व्हाट आर रिसोर्सेज एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट। तो आप रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे, जो हमारे जितने भी स्रोत हैं, जहाँ से आपको जहाँ से जो भी आपके नेचुरल हैं रिसोर्सेज और अदर रिसोर्सेज, तो और हाउ दे आर लिंक्ड विद डेवलपमेंट, this we will study in this chapter. Everything available in our government which can be used to satisfy our needs, जो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी चीज़ जो आपके आसपास एनवायरनमेंट में, वातावरण में मौजूद है, दैट इज़ रिसोर्स फॉर यू। वो आपके लिए क्या है? रिसोर्स है, संसाधन है। इकोनॉमिकली फिजिबल है, मतलब कि आर्थिक रूप से आपको वो असेसिबल है। कल्चरली एक्सेप्टेबल है, सांस्कृतिक रूप से आपको आप जो आपका जो ट्रेडिशंस है, सोसाइटी है, उसको एक्सेप्ट भी करती है। दैट कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। रिसोर्स संसाधन, तो ये हमें हमारी नीड्स को पूरा करती है, एंड दैट इज ऑफ सम वैल्यू टू यू। तो दिस इज दैट इज रिसोर्स। ओके, दीज दे आर वेरियस थिंग्स प्रेजेंट इन योर एटमॉस्फेयर। ओके, आपके चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। तो क्या वो सारी चीज़ें आपके लिए रिसोर्सेज है? अगर आप उन चीज़ों को अपने लिए यूज़ करते हैं, देन these things they become resources. The process of transformation of things available in our environment, वो उनका चेंज मस्ट बी देयर। ट्रांसफॉर्म करना है उनको, उन चीज़ों को किसके लिए? अपने यूज़ के लिए। एंड डिपेंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। आपकी जो जितने भी संस्थाएं हैं, टेक्नोलॉजी, तकनीक है, जिस आपको पता है जो अभी एज ए ह्यूमन हम बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। तो हम लोग एक अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करके बहुत वेरियस वेरियस जो अपना माइंड यूज़ करके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है, और उसके कारण क्या है, हम नेचर को अपने बेनिफिट के लिए बेनिफिट के लिए और बेटर वे से उसको यूज़ करते हैं। तो दीज ऑल थिंग्स आर रिसोर्सेज फॉर अस। रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन beings themselves are essential components of resources. अच्छा, humans are also a resource। अगर humans नहीं होंगे, अगर resources हैं, संसाधन हैं, और अगर humans यूज़ नहीं कर रहे उनको, तो आर दे आर resources? No, they are of no value to us। तो अगर जिस चीज़ की वैल्यू नहीं है, वो रिसोर्स नहीं है। तो आप के चारों तरफ फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, लैंड, एयर, वाटर, दीज आर फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ नेचर। फिर देन टेक्नोलॉजी, तकनीक जो आपके पास होती है, और उसको आप उसको यूज़ करते हैं आप नेचुरल रिसोर्सेज को अपने वे के लिए, अपने लिए यूज़ करने के लिए। एंड देन सम इंस्टीट्यूशंस आर देयर। ये जो इंस्टीट्यूशन संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं क्या करती हैं? इनको एक इंट्रैक्शन इज देयर बिटवीन इंस्टीट्यूशंस, फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड देन ह्यूमन बींग्स। एक क्या है इनमें? एक इंटरकनेक्शन इज देयर। They transform material available in our environment into resources and use them. These resources they can be classified in the following ways on the basis of origin. आप पहले भी पढ़ चुके हैं रिसोर्सेज के बारे में बहुत ज़्यादा, नाइन्थ में, एट्थ में रिसोर्सेज। एट्थ क्लास में तो ज्योग्राफी का चैप्टर जो फर्स्ट होता है वो शुरू इसी से होता है। लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एयर में आपको जो व्हाट इज़ द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ एयर। तो ये जो लेसन थे, इसमें आपने डिटेल में स्टडी किया है कि रिसोर्सेज कैसे यूजफुल हो सकते हैं। On the basis of origin, you can define resources as biotic and abiotic. Bio means living and abiotic होता है physical components of the nature। और बायोटिक जो कंपोनेंट्स है उसमें क्या क्या है? जो भी लिविंग थिंग्स हैं, living things on the in present on the earth surface, that is biotic component। and abiotic means land, air, water, ये सब क्या है? abiotic है, which has no life। तो on the basis of origin we can define the resources into biotic and abiotic। okay, so then one concept more is there on the basis of exhaustibility। exhaust मतलब यूज हो जाना, एग्जॉस्ट कर लेना मतलब खत्म कर देना। एंड रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड, जो दोबारा से रिन्यू हो सकते हैं। और अदर्स आर नॉन रिन्यूएबल, मतलब दे कैन नॉट बी रिन्यूड। तो टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, एज यू नो, कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है,
or water, air, that is renewable resource. So these resources can be classified on the basis of origin and on the basis of exhaustibility. Exhaustibility means that can be renewed or that cannot be renewed. So we can classify them on these basis. Okay. So then one more thing is here on the basis of ownership. On ownership, individual, community, national and international. तो यहाँ पर देख रही हो ऑनरशिप मतलब उसका कौन ओनर है, मालिक कौन है, मालिक कौन है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि इंडिविजुअल, एक अगर एक पर्सन जो उसका सोल ओनर जो है वो एक पर्सन है, तो दैट इज वो उस पर्सन की कंपनी है, उस पर्सन इंडिविजुअल जो उसको ओन करता है ना। तो और कम्युनिटी अगर एक मतलब पूरा जैसे इंडिया में कोई ग्रुप ऑफ कंपनी है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, उसमें जो वर्क करने वाले बहुत सारी एक कम्युनिटी इन्वॉल्व है, तो दैट इज कम्युनिटी बेस्ड ओनरशिप। एंड थर्ड इज नेशनल एंड इंटरनेशनल। अच्छा कोई कंपनी जैसे नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड जो बिहार में है, तो दैट इज नेशनल, वो हमारी राष्ट्रीय कंपनी है, ठीक है, कोल कंपनी है। या फिर ऑयल एंड गैस कंपनी है, नेचुरल। बट सम कंपनीज आर इंटरनेशनल आल्सो, जो कि टू और मोर जो कंट्रीज है इन ऑन द बेसिस ऑफ कोलेब्रेशंस, वो मिलजुल करके वर्क करते हैं, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी कहलाते हैं। तो दिस इज on the basis of ownership, these can be defined into individual, community, national and international. तो यहाँ पर आप एक और चीज देख रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। क्या स्टेटस है डेवलपमेंट का, प्रगति का क्या स्टेटस है, कौन सी पोजीशन पे, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसको। रिसोर्सेज कैन बी नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन। ह्यूमंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। ह्यूमन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं। अगर ह्यूमंस नहीं होंगे, ह्यूमंस उन चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, तो दीज थिंग्स आर ऑफ नो वैल्यू। अगर एक डायमंड या गोल्ड की मार्केट है और वहाँ पर गोल्ड है, तो वो अगर ह्यूमंस उनको कंज्यूम नहीं करेंगे, अगर वो दे आर ऑफ नो वैल्यू टू अदर्स, तो ह्यूमंस के लिए अगर वो यूज़ की नहीं है, तो वो बाहर फैला भी होगा तो भी वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो these are things we have done. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन आप यहाँ पर देखो, बायोटिक रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, जो आपके चारों तरफ जो लाइफ है, ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स भी बायोटिक रिसोर्सेज है, बायोटिक रिसोर्सेज है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी लिविंग होते हैं ना। फ्लोरा जो फ्लावर्स प्लांट्स जो हैं, फोना एनिमल्स, फिशरीज जो फिश वगैरह, लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक एक वर्ड पढ़ते हैं आप, लाइफ स्टॉक होता है भेड़ बकरी कैटल, उनको लाइफ स्टॉक बोलते हैं। अच्छा लाइव मतलब जिंदा, और स्टॉक मतलब स्टॉक ऑफ मटेरियल, ओके, लाइफ स्टॉक बोलते हैं इसको। कैटल रियरिंग जो होती है लाइफ स्टॉक में आती है। अबायोटिक रिसोर्सेज जिसका भी जैसे हम रियरिंग करते हैं, पालन करते हैं, मुर्गी पालन, कैटल्स को रियर करते हैं, तो उसको लाइफ स्टॉक के अंदर आप गिनते हैं। तो दीज आर बायोटिक रिसोर्सेज। देन अबायोटिक रिसोर्सेज